कल्पना करो, रात का अंतिम प्रहर है, श्मशान की राख हवा में तैर रही है। कुत्तों के रोने और डमरू की आवाज के बीच एक ऐसा देवता खड़ा है जिसके चरणों में स्वयं समय झुकता है। वह देवता न स्वर्ग का है, न पृथ्वी का, न ही केवल मृत्यु का। वह देवता है काल भैरव। और आज की ये कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। ये उस रहस्य का द्वार है जिसे जान लेने के बाद तुम शिव को भी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। अगर तुम्हें ऐसी कथाएं पसंद हैं, जहां देवता डरावने हैं, न्याय निर्दयी है और रहस्य गहरे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। ये आगे और भी भयावह मोड़ लेने वाली है। अब सुनो। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब अहंकार देवताओं के भीतर भी जन्म लेने लगा था, तब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद उठा कि सृष्टि का वास्तविक स्वामी कौन है। उसी क्षण आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आरंभ दिखा, न अंत। विष्णु नीचे गए, सत्य को स्वीकार कर लौट आए, लेकिन ब्रह्मा ऊपर जाकर असत्य बोलाए। यही असत्य, यही अहंकार सृष्टि के संतुलन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। तब शिव ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अपने ही मस्तक से उस उग्र चेतना को प्रकट किया जिसे हम काल भैरव कहते हैं। जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, उनका स्वरूप ऐसा था कि स्वयं देवता कांप उठे। जटाओं में उलझा हुआ समय, आंखों में जलता हुआ प्रलय और हाथ में वो शक्ति जो सिर को काटने से पहले आत्मा को जकड़ ले। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, लेकिन उसी क्षण उन पर ब्रह्महत्या का दोष आ गया। यही दोष उन्हें भिक्षुक बनाता है, यही उन्हें खोपड़ी धारण करवाता है, यही उन्हें श्मशान का स्वामी बनाता है। भैरव दोष से मुक्त होने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भटके, देवलोक, पाताल, हिमालय, समुद्र, लेकिन दोष नहीं गया। अंततः वे काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भिक्षा मांगी, खोपड़ी उनके हाथ से गिर पड़ी। उसी क्षण शिव प्रकट हुए और बोले, आज से ये नगर तुम्हारे अधीन है। बिना तुम्हारी आज्ञा कोई यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। यही कारण है कि काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। कोतवाल इसलिए नहीं कि वे दंड देते हैं, बल्कि इसलिए कि वे सत्य और असत्य के बीच की सीमा है। अब समझो, काल भैरव को क्षेत्रपाल क्यों कहा जाता है। हर तीर्थ, हर मंदिर, हर शक्तिपीठ की एक सीमा होती है। उस सीमा की रक्षा कोई साधारण देवता नहीं करता। वहां बैठता है भैरव। जहां ऊर्जा प्रवेश करती है, वहां भैरव खड़े रहते हैं। वह केवल भूत प्रेतों से रक्षा नहीं करते, वह उन इच्छाओं से भी रक्षा करते हैं जो साधक को भटका सकती हैं। इसलिए तांत्रिक भैरव की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे डरते भी हैं, क्योंकि भैरव वरदान देने से पहले साधक की आत्मा को पढ़ते हैं। काल भैरव के 8 प्रमुख स्वरूप हैं: असितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव। हर स्वरूप समय के एक चरण का प्रतीक है। जन्म, यौवन, क्रोध, पागलपन, मृत्यु, प्रेत, संहार और मोक्ष। इसलिए कहा जाता है कि भैरव की उपासना जीवन के हर डर को समाप्त कर देती है, क्योंकि भैरव स्वयं डर का अंत है। उनका वाहन कुत्ता इसलिए नहीं है कि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि कुत्ता मृत्यु और आत्मा के बीच का प्रहरी माना जाता है। कुत्ता वो देख सकता है जो मनुष्य नहीं देख सकता। भैरव का कुत्ता समय के मार्ग पर भटकती आत्माओं का मार्गदर्शक है। अब सबसे बड़ा रहस्य सुनो। काल भैरव कोई बाहर बैठा देवता नहीं है, वो हर मनुष्य के भीतर है। जब तुम गलत रास्ते पर जाते हो और भीतर से डर पैदा होता है, वही भैरव है। जब समय तुम्हें रोकता है, वही भैरव है। जब अहंकार टूटता है, वही भैरव है। इसलिए कहा जाता है, जो भैरव से डरता है वो जीवन से डरता है, और जो भैरव को समझ लेता है उसे मृत्यु भी नहीं डरा सकती। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग डरकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से काल भैरव केवल देवता नहीं रहते, यहाँ से वे न्याय बन जाते हैं। काशी का कोतवाल बनने के बाद एक रात ऐसी आई जब स्वयं यमराज अपने दूतों के साथ काशी में प्रवेश करने लगे। कारण था एक अहंकारी राजा जिसने जीवन भर पाप किए थे, लेकिन मृत्यु के समय किसी तरह गंगा तट तक पहुंच गया था। यमदूत उसे लेने आए, नियम के अनुसार। जैसे ही यमदूतों ने काशी की सीमा लांघी, धरती कांप उठी, कुत्ते एक साथ रोने लगे और श्मशान में जलती चिताओं की अग्नि स्थिर हो गई। उसी क्षण काल भैरव प्रकट हुए। उनके चरण पड़े और समय रुक गया। भैरव ने यमदूतों से पूछा, किसकी अनुमति से तुम इस सीमा में आए। यमदूत कांप उठे, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। स्वयं यमराज को आगे आना पड़ा। यमराज ने कहा, ये आत्मा मेरे नियमों के अनुसार दंड की अधिकारी है। तब काल भैरव ने वो वाक्य कहा जो आज भी काशी की आत्मा में गूंजता है, यहाँ नियम मेरे चलते हैं, यहाँ पाप भी मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। कहा जाता है, उसी रात यमराज को पहली बार लौटना पड़ा खाली हाथ। तभी से काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ मृत्यु भी बंधन से मुक्त हो जाती है, और इस मुक्ति का द्वार खोलने वाला कोई और नहीं, काल भैरव है। अब समझो,
तांत्रिक काल भैरव से डरते क्यों हैं? भैरव साधना में शक्ति जल्दी मिलती है, लेकिन कीमत भी उतनी ही भारी होती है। भैरव साधक की परीक्षा लेते हैं। जो भीतर से शुद्ध नहीं, उसका अहंकार, भय या लालच उसी पर उल्टा पड़ जाता है। कई साधक रात के तीसरे प्रहर भैरव का आह्वान करते हैं और कहा जाता है कि यदि मन में रत्ती भर भी कपट हो तो साधना उसी रात टूट जाती है। कुछ की आवाज चली जाती है, कुछ मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं और कुछ जीवन भर के लिए मौन धारण कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है भैरव को बुलाना आसान है, लेकिन उन्हें सह पाना कठिन। अब सुनो वो रहस्य जो शायद ही कोई बताता है। काल भैरव केवल 8 नहीं बल्कि 52 भैरवों के अधिपति हैं। ये 52 शक्तियां भारत की 52 शक्ति पीठों से जुड़ी मानी जाती हैं। हर भैरव एक दिशा, एक ऊर्जा और एक भय का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर में जो भय है उसका भैरव अलग है, दक्षिण में जो भय है उसका भैरव अलग। इसलिए हर क्षेत्र का अपना क्षेत्रपाल भैरव होता है। गांवों में जो भैरव बाबा की छोटी सी मूर्ति होती है वो उसी भूमि की रक्षा करता है। खेत, घर, जंगल सबकी एक सीमा है और हर सीमा पर भैरव खड़े हैं। अब ध्यान दो, इस बात पर भैरव को शराब क्यों चढ़ाई जाती है? ये कोई नशा नहीं है, ये प्रतीक है उस अवस्था का जहां मन अपने नियंत्रण से बाहर होता है। भैरव उसी मन के रक्षक हैं। वे यह देखते हैं कि तुम अपनी चेतना पर नियंत्रण रखते हो या नहीं। जो नियंत्रण में है वही भैरव का प्रिय है। और मांस, वो भी प्रतीक है मृत्यु का, जिससे भैरव डरते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। अब कहानी धीरे धीरे उस रहस्य की ओर बढ़ रही है जो सबसे खतरनाक है। कहा जाता है हर इंसान के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब काल भैरव सामने खड़े होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन निर्णय उसी क्षण हो जाता है। दुर्घटना के समय, मृत्यु के किनारे या किसी बड़े पाप से ठीक पहले जो अचानक रुकावट आती है वही भैरव है। वो अंतिम चेतावनी होती है। जो समझ गया बच गया, जो नहीं समझा उसकी कहानी बदल गई। और अब कहानी उस परत में प्रवेश करती है जहां काल भैरव केवल रक्षक नहीं रहते, वे परीक्षक बन जाते हैं। यहाँ से कथा डराने के लिए नहीं है बल्कि समझाने के लिए है, क्योंकि जो यह समझ गया वही वास्तव में भैरव को जान पाया। कहा जाता है कि काशी, उज्जैन और नेपाल के कुछ भैरव मंदिरों में रात के अंतिम प्रहर एक अजीब शांति छा जाती है। पुजारी दीप जलाकर बाहर आ जाते हैं, द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद मंदिर में कोई मनुष्य नहीं रहता। लेकिन यह मान लिया जाता है कि उस समय भैरव स्वयं गश्त पर निकलते हैं। ये कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है, यह परंपरा है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में आज भी मदिरा रखी जाती है और अगली सुबह वो खाली मिलती है। विज्ञान इसे भले ही न माने, लेकिन सदियों से ये क्रम नहीं टूटा। लोग कहते हैं भैरव स्वीकार करते हैं, तभी प्रसाद ग्रहण होता है। अब सुनो वो कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार एक घोर तांत्रिक ने सिद्धि के लिए काल भैरव को बांधने का प्रयास किया। मंत्र शुद्ध थे, विधि सही थी, स्थान भी श्मशान का था, लेकिन उसकी भूल ये थी कि वो शक्ति चाहता था, सत्य नहीं। जैसे ही साधना अपने चरम पर पहुंची, दीपक बुझ गया, हवा रुक गई और कुत्तों का रोना गूंज उठा। कहा जाता है कि उस तांत्रिक का शरीर तो मिला, लेकिन उसकी चेतना वहीं अटक गई। तभी से कहा जाता है भैरव को साधा नहीं जाता, भैरव को स्वीकार किया जाता है। जो उन्हें साधने जाता है वह टूटता है, जो उनके सामने झुकता है वही उठता है। अब यह जान लो कि काल भैरव समय से जुड़े क्यों हैं। काल केवल मृत्यु नहीं है, काल निर्णय है, अवसर है, चेतावनी है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक सब बदल जाए, वो काल है। और उस काल का रक्षक भैरव है। इसलिए कई बार व्यक्ति कहता है मैं बच गया, समझ नहीं आया कैसे, वही भैरव की छाया होती है। और कई बार व्यक्ति कहता है सब कुछ होते हुए भी मैं हार गया, वहां भैरव का न्याय होता है। भैरव का स्वरूप डरावना इसलिए है ताकि झूठ पास न आ सके। उनके गले की मुंडमाला दूसरों की नहीं, अहंकार की होती है। उनके हाथ का खड्ग शरीर को नहीं, भ्रम को काटता है। उनकी आंखों में जो अग्नि है वो दंड नहीं, शुद्धि है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो भैरव को समझ ले उसके जीवन से भय हट जाता है। अब सबसे गहरा रहस्य सुनो। काल भैरव केवल मंदिरों में नहीं है, हर गांव के बाहर जो पुराना पीपल होता है, हर श्मशान की सीमा, हर नगर का प्रवेश द्वार, वहां भैरव की ऊर्जा होती है। इसलिए पुराने समय में नगर के द्वार पर भैरव की मूर्ति होती थी। आज हम उसे परंपरा समझकर भूल गए, लेकिन वो सुरक्षा कवच था। अब कथा उस स्तर पर पहुंचती है जहां काल भैरव केवल देवता नहीं रहते, वे तुम्हारे जीवन से सीधा संवाद करने लगते हैं। यहाँ से जो सुनोगे वो पुराणों में संकेतों में है, लोक कथाओं में छिपा है और साधकों के अनुभवों में सिहरन बनकर मौजूद है। कहा जाता है कि काल भैरव कभी अचानक प्रकट नहीं होते, वे पहले संकेत भेजते हैं। जीवन में जब बार बार एक ही चेतावनी मिले, एक ही गलती रोकने के मौके आए और फिर भी मन न माने,
तो समझ लो भैरव तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं भैरव का दंड आकस्मिक नहीं होता, वह अंतिम परिणाम होता है। उससे पहले चेतना को जगाने के कई अवसर दिए जाते हैं। जो उन्हें समझ लेता है उसके लिए भैरव रक्षक बन जाते हैं, जो नहीं समझता उसके लिए वही भैरव न्याय बन जाते हैं। अब सुनो वो रहस्य जो भैरव और कुत्ते को जोड़ता है। कुत्ता केवल वाहन नहीं है, वो दूत है। बहुत से साधक बताते हैं कि साधना के दिनों में कुत्ते बिना कारण उनके चारों ओर मंडराने लगते हैं, कहीं भौंकते हैं, कहीं शांत बैठ जाते हैं। यह संकेत माना जाता है कि क्षेत्र में भैरव की उपस्थिति सक्रिय है। इसलिए पुराने समय में जब कोई नया घर बसाया जाता था, पहले भैरव की पूजा होती थी, फिर कुत्तों को भोजन कराया जाता था। ये केवल करुणा नहीं थी, ये क्षेत्र की स्वीकृति थी। अब ये भी जान लो कि काल भैरव के 8 स्वरूप केवल नाम नहीं है, वे जीवन की अवस्थाएं हैं। असितांग भैरव वो क्षण है जब व्यक्ति पहली बार सत्य से टकराता है। रुरु भैरव वो भय है जो भीतर उठता है। चंड भैरव वो क्रोध है जो गलत के विरुद्ध उठता है। क्रोध भैरव वो सीमा है जहां क्रोध भी संयम में आना चाहिए। उन्मत्त भैरव वो अवस्था है जहां संसार अर्थहीन लगने लगता है। कपाल भैरव वो समय है जब मृत्यु का सत्य सामने होता है। भीषण भैरव वह क्षण है जब सब कुछ टूटता है, और संहार भैरव वो क्षण है जहां से नया जन्म शुरू होता है। इसलिए भैरव की उपासना विनाश की नहीं, परिवर्तन की उपासना है। अब कथा एक ऐसे प्रसंग की ओर मुड़ती है जिसे सुनकर लोग चुप हो जाते हैं। कहा जाता है कुछ लोग जीवन में अचानक सब कुछ खो देते हैं, धन, संबंध, प्रतिष्ठा। वे पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों? शास्त्र कहते हैं कभी कभी भैरव बचा रहे होते हैं, लेकिन व्यक्ति उसे दंड समझ लेता है, क्योंकि जो छिनता है वही बोझ था और जो बचता है वही सत्य था। भैरव झूठे सहारे नहीं रहने देते। और अब उस प्रश्न का उत्तर जो भीतर कहीं उठ रहा है, क्या काल भैरव दर्शन देते हैं? हाँ, लेकिन आंखों से नहीं, घटनाओं के माध्यम से। अचानक किसी गलत रास्ते से हट जाना, किसी खतरनाक निर्णय का रुक जाना, किसी व्यक्ति का जीवन से अचानक निकल जाना, ये सब भैरव की भाषा है। इसलिए कहा गया भैरव बोलते नहीं, परिणाम दिखाते हैं।